मम्मी मुझे ना डर सा लग रहा है क्योंकि आज मेरे स्कूल का पहला दिन है ना। अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है। आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है ना, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। अभी देखना क्लास में जाके जब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे ना, तब तुम्हें सब अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी। चल। इस सीट से साइड हट, ये मेरी सीट है। मैं क्यों हटूं? इस सीट पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? मैं पहले आई हूँ तो मैं बैठ गई यहाँ पे। सौरभ, लगता है इसको पता नहीं मैं कौन हूँ। जरा बताइए इसे। ओए, ये ना प्रिंसिपल की बेटी है और जहाँ बोल रही है ना वहाँ बैठ जा। क्यों पहले दिन में पंगे ले रही है? पहले दिन को आखिरी दिन बनाना है क्या तुझे? तो क्या हुआ अगर आप प्रिंसिपल की बेटी हो? वो तो स्टूडेंट ही, मैं भी तो टीचर की बेटी हूँ। अबे वंदना, कल मैम ने बताया तो था कि उनकी बेटी आएगी आज क्लास में। मैम ने। हाँ, छोड़ना, मुझे क्या करना। जब प्रिंसिपल के सामने टीचरों की नहीं चलती तो प्रिंसिपल की बेटी के सामने टीचर की बेटी की क्या चलेगी? अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये सब? वो ना, मैं अपनी सीट पे ना बैठी हुई थी, यही बंदा आके ना मुझे हटा रही है अपनी सीट से। मैम, पर वो मेरी सीट है। वंदना, ये भी कोई बात होती है क्या? आज पहला दिन है उसका क्लास में। और वैसे भी जो पहले आया जहाँ बैठ गया ठीक है, तुम्हें जहाँ सीट मिल रही है तुम वहाँ बैठ जाओ। नहीं मैम, मैं जहाँ बैठती हूँ मैं वहीं बैठूंगी, ये नहीं बैठेगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ। टीशू बेटा, तुम बैठ जाओ दूसरी वाली सीट पे। चलो अपनी अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालो और नोट करो। वंदना, तूने देखा पहले दिन में ही मैम ने अपनी बेटी की कैसे साइड ली। मुझे तो लगता है तेरा पत्ता अब कट हो गया और तेरी वैल्यू भी बिल्कुल डाउन हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब क्लास में सिर्फ मैम की बेटी की ही चलेगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? तू भूल जाएगा सौरभ कि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, इसकी चलने ही नहीं दूंगी। चल, वो तो देखते हैं किसकी चलेगी, पर मेरी तो बिल्कुल नहीं चलने वाली, क्योंकि ना मेरी मम्मी टीचर और ना मेरे पापा प्रिंसिपल। अबे सौरभ, तू भी ना मजाक करते रहता है। सौरभ, जो अभी तक का पेंडिंग वर्क है ना वो दीशु को बता देना। और हाँ, इसकी कुछ हेल्प भी कर देना, वो नहीं है ना एक्चुअली क्लास में। ठीक है? ओके मैम। इधर दे बॉल। मैं क्यों दूं बॉस? मैं भी तो खेलने के लिए ये बॉल लाई हूँ स्पोर्ट्स रूम से। अगर तुम दोनों को खेलना है तो तुम जाओ स्पोर्ट्स रूम में। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तू स्पोर्ट्स रूम से लेके आई है, ये बॉल हमें दे दे और स्पोर्ट्स रूम से दूसरी बॉल लेके आ रहा है। कौन सा तू ये बॉल अपने घर से लेके आई है? तो क्या हुआ? मैं अपने घर से बॉल नहीं लाई, स्पोर्ट्स रूम से तो लाई हूँ। तुम भी जाके ले आओ बॉल। लगता है तू जानती नहीं है मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मुझसे बहस जिंदगी तहस नहस। सौरभ, ले इससे बॉल। चल उस। ये वरना अपने आप को कितना बनती है। स्कूल में तो सब बच्चे एक ही बराबर होते हैं और है तो ये भी स्टूडेंट ही। ये प्रिंसिपल की बेटी है, आज इसकी शिकायत मैं मम्मी को बता दूंगी। सौरभ, वो मैम ने बोला था ना तू मुझे पेंडिंग वर्क बता दियो। मैम के सामने ना मैंने वैसे हाँ कर दी थी। मैं ना तुझे कुछ नहीं बताने वाला, और वैसे भी तेरी मम्मी तो क्लास टीचर है, वो तुझे घर पे सब कुछ बता ही देगी। खड़ी क्यों है? सुनने की आदत है क्या? अब जाना, बोल तो दिया, मना तो कर दिया उसने तुझे। निकल यहाँ से। और टीशू बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज स्कूल में दिन? मम्मी, अच्छा रहा था दिन। और मम्मी, वो सौरभ और वंदना। क्या सौरभ और वंदना? अगर मैंने मम्मी को बताया मम्मी बेकार में टेंशन ले लेंगी। मम्मी कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, कल जो मैंने तुम्हें चैप्टर करवाया था वो तुमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी ना? क्योंकि आज है ना प्रिंसिपल सर सरप्राइज विजिट के लिए आएंगे और वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप सबको ना तैयार रहना है आज। ओके मैम। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। सिट डाउन। सिट डाउन। बच्चों, मैम ने तुमको 13 चैप्टर कराया था ना? ठीक है, मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। मैम, ये दिशु आपकी बेटी है? हाँ जी सर।
वेरी गुड दीसू, तुम तो बहुत होशियार हो। थैंक यू मैम एंड सर। वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छा किया तुमने। और वंदना, तुमने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, दोगी कैसे? पूरा दिन तो फोन और टीवी में लगी रहती हो तुम, पढ़ाई में तो बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। कोई बात नहीं सर, मैं वंदना को अच्छे से समझा दूंगी। वंदना, तुमने देखा प्रिंसिपल सर मतलब तेरे पापा ने तेरे को कितना डांटा, और दीशु को तो इतनी सारी तारीफ करी। तेरी तो पूरी वैल्यू ही खत्म होती जा रही है। पहले तेरी क्लास में वैल्यू खत्म हुई, अब मुझे तो लगता है तेरे को स्कूल में भी कोई नहीं पूछेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अरे सौरभ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज बड़ी तारीफें बटोरी थी ना ये मोटी, अब देख क्या हाल करती हूँ इसका। अब ना इसकी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। सही बोल रहा है। अबे यार वंदना, बहुत तेज भूख लग रही है और ना मेरा कैंटीन का खाने का भी मन कर रहा है, पर क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सौरभ, आज तो पैसे मेरे पास भी नहीं है, वरना मैं ही खिला देती। उस दिन सामने से तो दीशु आ रही है, अब ना इसका पागल बनाते हैं और इससे पैसे लेते हैं। दीशु इधर आइयो। क्या हुआ? वो ना हम कैंटीन के साइड जा रहे हैं, तेरे को कुछ मंगाना है अपने लिए? आज कैसे बोल रहे हो तुम मेरे से? वैसे तो तुम दोनों मेरे से बात ही नहीं करते। तेरे से दोस्ती करे तो तेरे को दिक्कत है, तेरे से दोस्ती ना करे तो भी तेरे को दिक्कत है। चल ठीक है, तेरी मर्जी, हम तो जा रहे हैं कैंटीन। रुक जाओ। तुम दोनों ना मेरे लिए ना 2 पैटीज ले आना, ठीक है? ठीक है। अरे वंदना देख, 50 रुपए मिल गए, आज तो बहुत सारी पैटीज खाएंगे। हाँ यार, इन्हें कितनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आए मेरे लिए पैटीज लेके, और लंच भी ओवर होने वाला है। चलो मैं जाके देखती हूँ। शुरू से। अरे वाह वंदना, आज तो मजा आ गया। वही तो सही पागल बनाया स्पोर्टी का। हाँ। तुम दोनों यहाँ पे खड़े होके पैटीज खा रहे हो और मेरे पैसे कहाँ हैं? तेरे पैसे तो गए हमारे पेट में। क्या? चुपचाप से ना तुम दोनों मेरे पैसे दे दो, तेरे पैसों की पैटीज, और अब हम खा रहे हैं। अब कहाँ से दे तेरे पैसे? सौरभ देख देख आ गई। चल वंदना तू जा। ओए दीशु, इधर आइए 2 मिनट। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। अब बोल सौरभ, क्या काम है? मुझे ना ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, जरा समझाइए। अच्छा हाँ यार, समझ में आ गया, अब तू जा। ठीक है। चलो बेटा, लाओ अपनी इंग्लिश का होमवर्क चेक कराओ। पूरी कॉपी खराब कर रखी है, कवर चढ़ाओ इस पे। यार मेरी इंग्लिश की नोटबुक कहाँ चली गई? मैं तो लेके आई थी, शायद घर रह गई है। जल्दी आओ दीशु, तुम्हें अपनी नोटबुक नहीं चेक करानी? मैम मेरी इंग्लिश की नोटबुक मिल नहीं रही है। ऐसे कैसे, कहाँ चली गई नोटबुक? बैग में ही होगी, कहीं तुम घर पर तो नहीं भूल आई हो? मैम मुझे अच्छे से याद है, मैं अपनी इंग्लिश की नोटबुक लाई थी, बट मैम अब मेरे बैग में नहीं है इंग्लिश की नोटबुक। मैम अगर मैं और सौरभ होमवर्क वाली नोटबुक नहीं लेके आते ना, तो अब तक शायद अभी हम पनिशमेंट में खड़े होते, लेकिन अब सवाल आपकी बेटी दीशु पर है, तो आप उसको पनिशमेंट दे ही नहीं रही। वैसे वंदना तू सही कह रही है, टीचर के बच्चे होने के फायदे तो हैं, सजा से तो बच जाते हैं। सही बात है सौरभ, बिल्कुल। हाँ, बस करो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है, जैसे मेरे लिए दीशु है वैसे ही तुम दोनों। अगर गलती करने पे तुम्हें पनिशमेंट मिलती है तो दीशु को भी पनिशमेंट मिलेगी। दीशु तुम खड़ी हो जाओ और जाकर ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ, और वो भी बैग को सर पे रख के, ताकि तुम आगे से होमवर्क की नोटबुक ना भूलो। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दे हैं यूं। नैना जो मिल के रात पता नहीं मेरी नोटबुक कहाँ चली गई, मैं तो लेके भी आई थी, मेरे को बेवजह की सजा मिल गई। खींचते हैं यूं, जुदा हुए कदम। कांग्रेचुलेशन दीशु बेटा। थैंक यू सर। बच्चों क्लैप करो दीशु के लिए, दीशु कंपटीशन में फर्स्ट आई है। बच्चों कुछ सीखो दीशु से, दीशु कंपटीशन में फर्स्ट आई है। और वरना तुम
तुम भी तो कभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, कभी मैं भी तो तुम्हारी तारीफ कर सकूं। पर तुमने तो कभी तारीफ करने लायक कुछ करा ही नहीं है, और ना ही कभी किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है। अरे कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम पक्का वंदना कंपटीशन में पार्ट लेगी और फर्स्ट भी आएगी। ठीक है मैम, देखते हैं। वंदना तेरे पापा ने तो तेरे मुंह पे तेरी बेइज्जती कर दी। चुप हो जा सौरभ, मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा है। वंदना तू ना आदत डाल दे इन सब चीजों की। अब तो हर कंपटीशन में, हर टेस्ट में और हर पेपर में टीचर की बेटी फर्स्ट आया करेगी, और तेरे पापा हर बार तुझे 4 बात सुनाकर चले जाएंगे। अब ना ये टीचर यहाँ पे रहेगी और ना टीचर की बेटी रहेगी। क्या वो कैसे? जब मैं कुछ बोलूं तुझे हाँ में हाँ रखनी है और मेरे साथ चलना है, ठीक है ना? मैं तो तेरे साथ ही हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ वंदना बोलो। सर आपको पता है दिशु टेस्ट में, पेपर में क्यों हर बार फर्स्ट आती है? क्यों? क्योंकि वो मेहनत करती है इसलिए फर्स्ट आती है। नहीं सर, वो कोई मेहनत नहीं करती, वो इसलिए फर्स्ट आती है क्योंकि उसकी मम्मी क्लास टीचर है। हाँ सर, वंदना बिल्कुल सही कह रही है, और उसको पहले से ही सारे पेपर पता होते हैं। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? यस सर, हम ठीक कह रहे हैं, और उसकी मम्मी ना हर बार उस दिशु पे ध्यान देती है, हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं देती। ऐसा थोड़ी होगा कि मैडम उसे पेपर पहले बता देती होंगी, ये तो रूल के खिलाफ है। क्लास में तो सभी बच्चे बराबर हैं। कुछ बराबर नहीं है सर, मैडम पेपर बनाती है और दिशु को बता देती है, और फिर दिशु फर्स्ट आ जाती है। अरे नेहा मैम। हाँ जी सर बोलिए। सॉरी मैम, पर कल से आप स्कूल मत आना। क्यों सर, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? हाँ मैम, गलती तो हुई है आपसे, क्योंकि आप बच्चों में भेदभाव करती हो। भेदभाव? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा, मेरे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, जैसे दिशु है वैसे ही सारे बच्चे हैं। एक जैसा ही तो नहीं समझाना मैम, मुझे पता लग गया है कि आप अपनी बेटी को पेपर में आने वाले क्वेश्चन पहले बता देती हो, इसीलिए आपकी बेटी हमेशा फर्स्ट आती है। नहीं सर, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मैंने दिशु को पहले से क्वेश्चंस कराए हो। सर मेरी लड़की ना बहुत मेहनत करती है, बस इसीलिए वो फर्स्ट आती है, इसलिए नहीं कि मैं उसे क्वेश्चंस बताती हूँ। मैम बस, मुझे अब आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, बस कल से आप स्कूल मत आना। वंदना मुझे तो लगता है नई टीचर आएगी पेपर लेने, क्योंकि पहली वाली को तो तूने भगा दिया। सही कह रहे सौरभ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज तुम्हारा टेस्ट मैं लूंगा, ओके? सिट डाउन। दिशु इधर आओ बेटा। अबे दिशु, ये टीचर की बेटी फिर पेपर देने कैसे आ गई? इसको तो प्रिंसिपल सर ने निकाल दिया था। सर आपने मुझे जॉब से तो निकाल दिया है, और मेरी ईमानदारी पर भी शक किया है, और मेरी बच्ची की मेहनत पर भी सवाल उठाया है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, कि आप बच्चों का पेपर खुद से सेट करके और अपने सामने लीजिए, ताकि आपको भी सच्चाई का पता लगे। ठीक है मैम, लेकिन वो आपके लिए लास्ट चांस होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ सौरभ, तू सही कह रहा है, अब ये भी पेपर देगी हमारे साथ। जाओ बेटा, बैठो अपनी सीट पे। वरना छोड़, तू टेंशन मत ले, क्या पता है पेपर देने आई हो फिर चले जाए। वंदना देख, ये तो रुक ही नहीं रही है, ये तो तब से कर ही जा रही है। क्या पेपर बनाया है? पेपर दो अपने अपने। लाओ वंदना। ये क्या वंदना, तुमने तो पूरा पेपर ही गलत किया है, और दिशु ने तो इस बार भी पहले की तरह पेपर बहुत अच्छा किया है, और तुम तो बोल रही थी कि दिशु को सारा पेपर नेहा मैम बताती हैं। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। सॉरी मुझसे नहीं, नेहा मैम से बोलो। और मुझे ये बताओ कि तुमने दिशु और नेहा मैम के लिए झूठ क्यों बोला? पापा वो मैंने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि आप हर बार दिशु की तारीफ करते थे और मुझे बुरा लगता था। मैंने मैम पे झूठा इल्जाम लगाया। मैम तो हमें बहुत ईमानदारी से पढ़ाती थी और बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। वंदना, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और इस बात की तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अरे नहीं नहीं सर, वंदना तो बच्ची है, गलती हो गई होगी, आप इतनी सी बात के लिए उसे पनिशमेंट मत दीजिए। और पापा मैं कभी भी अब ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो।